Morning students, today we will start chapter 12 area related to circles। आज हम chapter 12 स्टार्ट करेंगे area related to circles। इसकी जो एक्सरसाइज 12.1 है वो आपकी रिकैप एक्सरसाइज है। उसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो हमने छोटी क्लासेस में किया होगा। तो वो एक्सरसाइज अब हम फटाफट एक बार में कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले में आपको लिखवा दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल हैं, उनकी रेडियाई क्या है? 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। Find the radius of circle which has circumference equal to sum of circumference of two circle। तो आपको find the radius of circle, आपको उस रेडियस की सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसकी सर्कमफ्रेंस जो है वो किसके इक्वल है? इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू C1, यानी C1 मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, प्लस C2 सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो लेट करते हैं, लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल R3, ये हमारी R1 ले लेते हैं इसको, और ये हमारी R2। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल 2 पाई R3 इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारा 2 पाई R होता है, हमें ये याद ही होगा क्योंकि हम लोगों ने छोटी क्लासेस में किया होगा। तो 2 पाई R3 इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, 2 पाई कॉमन R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई कट हो गया, R3 इज इक्वल टू R1 19 प्लस 9, R3 is equal to 28। तो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आपको इसको पाई, इसमें पाई को सॉल्व नहीं करना है। अगर आप पाई को सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा आपका। तो आप इसको पाई को पाई ही रहने दीजिए, कॉमन लेके। हम 10th क्लास के स्टूडेंट से, हमें कॉमन लेना आता है और हम अपनी जो कैलकुलेशन है उसको बिल्कुल ईजी कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू R3, इसी तरह से R1, R2 और ये R3। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल। अब इस क्वेश्चन में जो थर्ड सर्कल का एरिया है वो दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, A2 मतलब एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो पाई R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन निकाल लेते हैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई आपकी कट हो गई, R3 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36। R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और R3 इज इक्वल टू रूट 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आप ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। द व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। देखो बेटा, आप ये पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे, जितनी स्टेटमेंट में आपको कोई नंबर नजर आता है वहां तक पढ़ेंगे। द व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, तो आपके पास डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 80 बाई में 2 40 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, इसको मैं इस तरफ कर रही हूँ, हमारे पास दिया हुआ टाइम 10 मिनट्स और स्पीड ऑफ कार हमें दी है 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये आर है, तो यहाँ पे 10 मिनट्स के लिए मैं आर बना दूँ 10 बाई 60 आवर्स। अब मेरे पास टाइम है, स्पीड है, तो मैं क्या चीज निकाल सकती हूँ? डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये हमारी एक तरह से क्या आ जाएगी, तो ये स्पीड 66 मल्टीप्लाई 1/6 11 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो। 11 मल्टीप्लाई 1000 मैंने किया तो ये मेरे मीटर बने, मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब मेरे पास एक चीज सेंटीमीटर में आ गई, तो दूसरी चीज भी मेरे पास डायमीटर दिया, रेडियस दिया है, तो यहाँ से जो चीज मैं कैलकुलेट करूंगी वो भी किसमें होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। इट मीन मैं क्या फाइंड आउट करूंगी? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील आ जाएगी हमारे पास 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 40। तो ये हमारे पास आ गया है 1760 बाई में 7 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हमको, डिवाइड कर लीजिए दोनों को, डिस्टेंस बाय में सर्कमफ्रेंस। 1 2 3 4 5 बाय में 1760, बाय में 7, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट, 11 1 2 3 4, 11 1 जा, 11 6 जा, 16 4 4 जा, अगेन ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 जा 24, तो ये मेरे पास आ गया 625 इंटू 7 4375 revolutions। अब आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पैरामीटर और एरिया आपके इक्वल हैं, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी? 2 यूनिट्स। देखो 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई आर हमारा फॉर्मूला होता है पैरामीटर का। हम इसको एक बार करके भी देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ द सर्कमफ्रेंस, पैरामीटर इक्वल टू एरिया, तो 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट, आर से एक ही आर भी कट हो गया, तो 2 इक्वल टू आर। तो जब रेडियस आपकी, रेडियस इक्वल टू 2, तो जब आपकी रेडियस 2 होगी तो पैरामीटर और एरिया क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे।
उसने हमें कहा है पैरामीटर एरिया इक्वल, पैरामीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया इक्वल है, दोनों के हमने फॉर्मूले लगा लिए हैं और फॉर्मूले जब हमने लगाए तो हमारे पास अपने आप ही रेडियस का आंसर आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 जो है कंप्लीट हो गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 12.1 कंप्लीट की है। अब मैं आपके साथ 12.2 में जो हमारे फॉर्मूलेज यूज होने हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ। ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल में ये हमारे पास है सेक्टर, सेक्टर में हमारे पास यहाँ एंगल बनता है, उसको हम थीटा कह देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा क्या है, थीटा पाई आर स्क्वायर बाय में 360, थीटा पाई आर स्क्वायर बाय में 360। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर बाय में 360। एक तो मेजर सेक्टर का आपका एरिया ये हो जाएगा 360 में, क्योंकि मेजर सेक्टर ये हमारा माइनर सेक्टर बना था, ये हमारा क्या बना था, माइनर सेक्टर, और ये हमारा क्या है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर में एंगल, सर्कल में जो आपका सेंटर में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर उसमें से आप माइनर सेक्टर वाला एंगल माइनस कर दोगे तो कौन सा सेक्टर का एंगल बन जाएगा, मेजर सेक्टर का। या फिर इसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है, और एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। Now area of segment, area of segment, area of segment हमारा क्या होता है, सेगमेंट होता क्या है हमारा, ये हमारी कोड है, कोड ने जो पार्ट्स बनाए ये मेरा है माइनर सेगमेंट, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज माई मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ हम करेंगे माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर थीटा पाई बाय 360 माइनस 1/2, आर स्क्वायर आपका बाहर है, आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आपको मैंने एरिया फॉर्मूला लिखाए हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का आपका फॉर्मूला है थीटा पाई आर बाय 180 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब दिस पार्ट पोर्शन, ये लेंथ ऑफ आर्क है, जो आपकी बाउंड्री है दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। उसका फॉर्मूला है थीटा पाई आर बाय 180। और लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आपको एक और फॉर्मूला बताती हूँ मैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई आर बाय 2। ठीक है, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो उसको आप आर से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला एक और, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मल्टीप्लाई 2/r, 2 से मल्टीप्लाई करो और r से डिवाइड करो तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है हमारे एक्सरसाइज 12.2 में जो हमारे सम होंगे वो इन्हीं फॉर्मूला से होंगे।
तो स्टूडेंट्स आप लोग इन फॉर्मूलों को लर्न करोगे ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब एक्सरसाइज 12.2 करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।